रामचरितमानस के अनुसार क्या आपको मालूम है रावण के 10 सिर थे और उसकी कुछ खास बातें क्या आपको मालूम है? नहीं जानते? चलिए मैं आपको बताता हूँ रावण की कुछ 5 ऐसी खास बातें जो आपको जीवन में सुनना चाहिए। नंबर 1, क्या रावण के 10 सिर थे? कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच यह सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता है। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसे 10 सिर मान लिया गया। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियाँ होती थी। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम पैदा होता था। ऐसा मानना है रामचरितमानस के अनुसार। हालांकि ज़्यादातर विद्वान और पुराणों के अनुसार तो यही सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे जग में प्रसिद्ध थे। भगवत गीता के अनुसार रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रम से एक एक सिर कटते थे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की 10वीं को रावण का वध हुआ, इसलिए 10वीं के दिन रावण दहन किया जाता है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काटते थे, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात यह है कि एक अंग कट जाने पर वह पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता था। वास्तव में रावण के ये सिर कृत्रिम थे, अश्रु माया से बने हुए थे। मारीच का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाता। रावण का सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सिर रखना आदि से सिद्ध होता है कि राक्षस मायावी थे। वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल जादू जानते थे, तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों को भी मायावी या कृत्रिम माना जा सकता है। नंबर 2, नाभि में जीवन। ऐसी मान्यता है कि रावण के अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसे ऐसा वरदान न देते हुए कहा कि हे रावण, तुम कुछ भी वरदान मांगो, लेकिन मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मा ने उसे उसके नाभि में अमृत दिया कि जब तक तुम्हारे नाभि में अमृत रहेगा तब तक तुम अजर अमर रहोगे, कोई भी व्यक्ति तुम्हें मार नहीं सकता। उसके बाद जब भगवान श्री राम ने धरती पर जन्म लिया तो रावण और भगवान श्री राम का युद्ध चल रहा था। ऐसे में अगर उनके पास विभीषण ना होते तो भगवान राम भी रावण का वध ना कर पाते अपने तीर कमान से। इसलिए रावण को आप जितना बार मारोगे वह उतनी बार जीवित हो जाता था। अगर विभीषण न बताया होता कि रावण की नाभि पे आप भगवान श्री राम वार कीजिए, उसके पहले वह नहीं मर सकता। इसलिए भगवान श्री राम ने रावण को मारने के लिए उसके नाभि पर वार किया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी आज भी वह अमर और अचर है। रावण की तीसरी ऐसी बातें जो कि बहुत ही खास है, रावण का परिवार। रावण ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलत्स्य मुनि का पोता था, अर्थात उनके पुत्र विश्वरा का पुत्र था। विश्वरा की वर्णवाणी और कैकसी नामक 2 पत्नियां थीं। वर्णवाणी के कुबेर को जन्म देने पर सौतिया वश कैकसी के अशुभ समय में गर्भ धारण किया था। इसी कारण से उनके गर्भ में से रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। ऋषि विश्वामित्र ने अपने ऋषि भारद्वाज की पुत्री से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ।
विश्वावसुरा की दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई थी। राम लक्ष्मण ने मिलकर शूर्पणखा की नाक काट दी थी, ऐसा मानना है कलयुग में, और रामचरितमानस में यह लिखा हुआ है। रावण की चौथी बात, रावण का विवाह। कुबेर को बेदखल कर रावण के लंका में जम जाने के बाद उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विदुवियाह के साथ कर दिया। उसने स्वयं दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट भंडोर की थी। ऐसा मानना है विरोचन कुमार बलि की पुत्री वज्रज्वाला से कुंभकर्ण और गंधर्वराज महात्मा शैलूष की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा मानना है रामचरितमानस के अनुसार मंदोदरी से रावण को पुत्र मिले। इंद्रजीत, मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीमकम, वीर। ऐसे माना जाता है कि राम रावण के युद्ध एकमात्र विभीषण को छोड़ उसके कुल पूरे का नाश हो गया था, जो कि बहुत ही बुरा हुआ रावण कुल के साथ। चौथी ऐसी रावण की चौथी कुछ खास बात जो आपको और जानना चाहिए, रावण का राज्य विस्तार। रावण ने शुंभा और बालीद्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मैलेद्वीप, वराहद्वीप, शंखद्वीप, कुष्ठद्वीप, यवद्वीप और अंध्रालय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था। आज के युग में अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज था। दरअसल माली, शुमाली और माल्यवान नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकुट सुबेल पर्वत पर बसाई लंकापुरी को देवों और यक्षों ने जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता कैकसी शुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलविल्ला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी, परंतु पिता ने लंका रावण को दिलासा दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास त्रिविष्टम क्षेत्र में रहने के लिए कहा। इसी तपस्या में रावण ने कुबेर को पुष्पक विमान भी छीन लिया और बेदखल कर दिया। कुबेर को कहा कि हे कुबेर, तू अपना पुष्पक विमान मुझे देकर यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए कुबेर ने वह लंका छोड़ अपना पुष्पक विमान छोड़कर वह अपने दूसरे स्थान पर चला गया। तो गाइस, यह था छोटा सा फैक्ट रावण के जीवन के बारे में। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर से ज़रूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ज्ञान के साथ। बाय बाय।